औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स जो है आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, जर्नल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा होगा। तो जर्नल साइंस के आखिरी जो चैप्टर्स होते हैं वो फ़िज़िक्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो वो जो चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं वो अब आप डिटेल से जो है फ़िज़िक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो फ़िज़िक्स का आगाज़ कहाँ से हुआ, ठीक है। आपके जहन में सवालात उठते हैं कि ये यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, यूनिवर्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्स में चेंजेस क्या आ रही हैं, यूनिवर्स बना कैसे, शुरू कैसे हुआ, चेंजेस क्या आती है, ठीक है। या हम ये पढ़ते हैं कि ये हर चीज़ जो है जब ऊंचाई पे होती है तो वो नीचे क्यों गिरती है। या आपने देखा होगा जो हमारे पास चांद होता है तो चांद में ये चेंजेस क्यों आती है, हर महीने जो है आपने देखा होगा पहले दिन का चांद जो है वो डिफरेंट होता है, दूसरे दिन का डिफरेंट, हर दिन का जो है चांद डिफरेंट होता है। तो इसमें ये चेंजेस क्यों आती है। या आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि हमारे पास ये जो सूरज है ये गर्म क्यों है, और उसमें जो है ये हीट कहाँ से इस सूरज को मिल रही है, ये सूरज की अपनी हीट है या ये कहीं और से मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके जहन में और भी सवालात आते हैं कि हमारे पास जो है एरोप्लेन हवा में कैसे उड़ता है, ठीक है। हम ज़मीन पे कैसे चलते हैं, और गाड़ी की जो शेप होती है वो इस तरह क्यों होती है। आपने हमेशा देखा होगा गाड़ी की जो शेप होती है वो बिल्कुल फ्रंट से इस तरह होती है, ठीक है। तो आपके जहन में इस तरह सवालात आते रहे होंगे, तो उन सवालात के आंसर जो है आपको फ़िज़िक्स दे सकते हैं। फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट में जो है आपको ये पता चल सकता है, ठीक है। अब फ़िज़िक्स जो है, फ़िज़िक्स तो बाद में आई है, फ़िज़िक्स से पहले क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। फ़िज़िक्स एक ब्रांच है साइंस की। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो है नेचुरल फ़िलासफ़ी होती थी। तो नेचुरल फ़िलासफ़ी जो है ये सब्जेक्ट जो है इसमें क्या पढ़ाया जाता था, ये किन चीज़ों से रिलेटेड थी। तो स्टडी ऑफ एवरीथिंग इज़ कॉल्ड नेचुरल फ़िलासफ़ी। स्टार्ट में से हर चीज़ के बारे में स्टडी को हम कहते थे नेचुरल फ़िलासफ़ी। उसके बाद जो है चूँकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी तो हमने जो है फिर साइंस जो है हमने नेचुरल फ़िलासफ़ी को जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमारे पास जो है साइंस साइंस जो है आ गया, ठीक है। तो साइंस जो है, साइंस हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जो निकला हुआ है साइंटिया। और साइंटिया का मतलब क्या है, ठीक है, नॉलेज को हम कहते हैं। तो साइंस का मतलब यह है कि नॉलेज, डिफिनीशन अगर हम देखें तो साइंस की डिफिनीशन ये है कि वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से हासिल करें तो उसको कहते हैं साइंस। अब साइंस को जो है फर्दर दो ब्रांच है, एक को कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, दूसरे को कहते हैं फिज़िकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस जो है ये लिविंग थिंग के बारे में होता है। लिविंग थिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपके पास जो है लिविंग थिंग में प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें ये दोनों जो है बायोलॉजिकल साइंस में आते हैं। फिज़िकल साइंस क्या होता है, वो नॉन लिविंग थिंग के बारे में होता है, ठीक है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, फिज़िक्स से पहले जो है वो इंट्रोडक्शन है।
अब फिज़िकल साइंस जो है उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है ब्रांचेस में। तो फिज़िकल साइंस में जो है हमारे पास आता है फिज़िक्स, जियोलॉजी, जियोलॉजी जो है अर्थ से रिलेटेड स्टडी होती है। केमिस्ट्री जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा मैटर्स के बारे में कि मैटर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर की, ठीक है। तो वो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। मेट्रोलॉजी जो है ये वेदर से रिलेटेड जो है वो एक ब्रांच है साइंस की, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो ये हमारे पास हेवनली बॉडीज़ या स्पेस से रिलेटेड स्टडी के बारे में होती है, ठीक है। स्पेस के अंदर हमारे पास जो है एस्टेरॉयड और ये आपने देखे होंगे प्लैनेट्स छोटे छोटे, ठीक है। तो वो हेवनली बॉडीज़ जो है वो कहलाते हैं। अब हम आते हैं मेन जो हमारा लेक्चर है, फिज़िक्स को स्टार्ट करते हैं। ये जो ऊपर था ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कि फ़िज़िक्स कहाँ से जो है वो किस चीज़ की ब्रांच है। तो फिज़िक्स हमारे पास जो है ये साइंस की ब्रांच है, ठीक है। और कौन सी साइंस की ब्रांच है? फिज़िकल साइंस की ब्रांच है, ठीक है। जो एनर्जी से रिलेटेड के बारे में स्टडी, एनर्जी, मैटर और एनर्जी और मैटर के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी को हम फिज़िक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी, मैटर एंड दियर म्यूचुअल रिलेशनशिप। एनर्जी के बारे में स्टडी, मैटर के बारे में स्टडी और एनर्जी मैटर के दरमियान जो आपस में ताल्लुक़ है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं फिज़िक्स। अब हमारे पास जो है मैटर क्या होता है? तो मैटर आपने पढ़ा होगा, एनी थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, ठीक है। हमारे पास जो है वो चीज़ जो जगह गिरती है, ठीक है, और उसका कोई ना कोई मास हो, ठीक है, वज़न हम कह सकते हैं। एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी जो है हमारे पास बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी, ठीक है। आपके आपके अंदर जो है एनर्जी है तो आप कोई काम कर सकते हैं। जब आप बीमार होते हैं, ठीक है, तो आपके जिस्म में एनर्जी नहीं होती तो आप कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप हेल्थी हैं तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात है तो ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ठीक है। E जो है एनर्जी को ज़ाहिर कर रहा है, M मास को ज़ाहिर कर रहा है या मैटर को ज़ाहिर कर रहा है, और जो ये C है, C जो है इसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, के मतलब ये है कि हमारे पास जो लाइट जो है, लाइट जिस स्पीड के साथ जा रही होती है तो इसको जो है ये कहते हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट है C, ठीक है। तो फिज़िक्स की डिफिनीशन भी आपको पता चल गई, टर्मिनोलॉजीज़ का भी आपको पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स जो है, फ़िज़िक्स से हमें क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई हैं। तो फिज़िक्स से जो है हमें ये पता चलता है कि दुनिया के इर्द गिर्द जो है क्या है, मतलब जो है हमारे इर्द गिर्द क्या हमें नज़र आ रहा है दुनिया के अंदर, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर जो दुनिया है, आपने देखा हुआ एक पूरा सिस्टम बना हुआ है बॉडी के अंदर। तो अगर उसी सिस्टम को हमने देखना है, ठीक है, तो वो भी हमें फ़िज़िक्स बताता है। आप लोगों ने देखा हुआ है एक्सरे मशीन, ठीक है, सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन, ये चीज़ें जो है, इसके अलावा भी हमारे पास मशीनें होती हैं जो हमें बताती है बॉडी के बारे में, बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। या जो है ये दो बातें तो हो गई कि हमारे इर्द गिर्द क्या है, हमारे इनसाइड क्या है और हमारे बियॉन्ड क्या है। बियॉन्ड मतलब जो है जो हमें नज़र नहीं आ रही चीज़ें, ठीक है, लेकिन हमें पता है, स्टडी से हमें पता चल गया है या रिसर्च से पता चल गया है, लोगों ने जो है हमें बताया हुआ है।
तो इसी से रिलेटेड स्टडी को हम कहते हैं फिज़िक्स। फिज़िक्स हमें ये चीज़ें बता रही होती हैं। अब फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कि फ़िज़िक्स जो है, फ़िज़िक्स में हमारे पास क्या होते हैं, इक्वेशंस होते हैं। तो इक्वेशंस का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है ये फ़िज़िक्स का एक, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, मतलब जो है फ़िज़िक्स का लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, कि मतलब हमारे पास जो आइडियाज़ हमें आते हैं जहन में, तो उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में अगर ज़ाहिर करें तो वो बहुत क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती अगर हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्कस करें। ठीक है, हमारे जहन में आइडियाज़ जब आते हैं तो आइडियाज़ को अगर मैथमेटिकल फॉर्म हम दे देते हैं तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, हर चीज़ हमें क्लियर हो जाती है। और ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी चीज़ का, कि हम जब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो डिस्क्राइब करें। जैसे आपके पास जो है ये एक इक्वेशन है करंट की। ठीक है, तो करंट जो है हमारे पास क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस के फ्लो को हम कहते हैं करंट। ठीक है, अब डिफिनीशन में हमें पता चल गया कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया। इक्वेशन है कि चार्जेस होते हैं और चार्जेस जब फ्लो करते हैं एक ख़ास टाइम में तो उसको हम कहते हैं करंट। ठीक है, अब इसमें जो है टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं। आई करंट को ज़ाहिर करता है, क्यों जो है चार्जेस को ज़ाहिर कर रहा होता है, और टी टाइम को ज़ाहिर कर रहा होता है। अब फिज़िक्स और साइंस का आपस में क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, तो हमारे पास जो है फ़िज़िक्स जो है हर फील्ड में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी जो है फ़िज़िक्स इस्तेमाल होती है, बायोलॉजी में भी इस्तेमाल होती है, एस्ट्रोनॉमी में भी इस्तेमाल होती है, इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, इवन मेडिसिन में भी जो है हमारे पास फ़िज़िक्स इस्तेमाल होती है। और फ़िज़िक्स के जो साइंसदान थे उन्होंने ये चीज़ें जो है केमिस्ट्री में भी काम किया था। ठीक है, मुख्तलिफ़ फील्ड्स में काम किया था। तो मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास फ़िज़िक्स जो है हर फील्ड की जड़, हम कह सकते हैं कि हर फील्ड की जड़ जो है वो फ़िज़िक्स है। ठीक है, तो मेडिकल में ज़्यादातर हमें मेडिकल में पता चल रहा है कि ये एमआरआई मशीन, एक्सरे मशीन, ये चीज़ें जो है ये फ़िज़िक्स की डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है हर फील्ड में जो है फ़िज़िक्स ने काम किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी में फ़िज़िक्स ने क्या काम किया हुआ है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है हमें पता है कि फ़िज़िक्स और टेक्नोलॉजी जो है ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिलेटेड है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ इनका जो ताल्लुक़ तो दोनों का आपस में बहुत गहरा है, लेकिन ये दोनों फील्ड्स जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कैसे मुख्तलिफ है? फ़िज़िक्स से जो है हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं, फिर हम उसको जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब उसको दे देते हैं। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो हमने इंफॉर्मेशन फ़िज़िक्स के ज़रिए जो है वो हासिल की है तो उसको हम आगे इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। इंसान की आसानी के लिए जो है जो इंफॉर्मेशन हमने फ़िज़िक्स से हासिल की है, इकट्ठा की है, तो उसको हम आगे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो है इंसान के लिए कारआमद बना सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स जो है हर टेक्नोलॉजी के बीच मतलब जो है हर टेक्नोलॉजी के पीछे जो है वो फ़िज़िक्स के फिनोमेनास का जो है वो हाथ है। मतलब यह है कि हमारे पास जो है फ़िज़िक्स ने जो है टेक्नोलॉजी की किसी भी फील्ड में जो है वो फ़िज़िक्स का काम है। फ़िज़िक्स के जितने भी हमारे पास प्रिंसिपल हैं वो हर जगह इस्तेमाल होते हैं। टेक्नोलॉजी के हर फील्ड में जो है वो फ़िज़िक्स के जो है वो रूल्स और प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं, और उन्होंने ज़िंदगी के मयार को जो है बेहतर बनाया हुआ है फ़िज़िक्स ने टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होकर।
ठीक है, हमारे पास ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन, चूँकि ये चैप्टर जो है ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है ज़्यादातर, तो इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास कौन कौन से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, एप्लीकेशंस की बात करें, फिज़िक्स ने जो बनाए हुए हैं, तो उसमें है सीटी स्कैन, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, एमआरआई मशीन के बारे में भी आपने सुना होगा, लेज़र सर्जरी के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं यहाँ बस आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये मेडिकल के एप्लीकेशंस है, या हमारे पास जो है एडवांस जो टेक्नोलॉजी है, जैसे एक्सरे हम इस्तेमाल करते हैं, ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, या एमआरआई मशीन इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पीईटी उसको कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है मेडिकल एप्लीकेशन है फिज़िक्स के। ठीक है, मेडिकल के फील्ड में फ़िज़िक्स के ये एप्लीकेशंस है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये नए इंस्ट्रूमेंट्स ये फ़िज़िक्स ने बनाए हुए हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है ये सारे, इनके वर्किंग प्रिंसिपल जो है आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बुक्स में डिटेल से। तो अभी आपको बस सिर्फ पता होना चाहिए कि हमारे पास ये मेडिकल एप्लीकेशंस है। ठीक है, या हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है हमारे पास होलोग्राम टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती है सेल फ़ोन में। ठीक है, ये 3D टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो इसको भी डिटेल से जो है डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये मोबाइल के साथ जो है वो रिलेटेड है, ये टेक्नोलॉजी होलोग्राम टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आज का लेक्चर था। लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।